हम लोग जानते हैं कि हमारा महान देश भारत चमत्कारों से भरा देश है। यहाँ कई मानव निर्मित और प्राकृतिक चमत्कार मौजूद हैं जो लोगों को खौफ में छोड़ने में नाकाम रहे हैं, और कभी कभी तो कई चीज़ें अजीब भी हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको 5 ऐसे जगहों के बारे में बताऊँगा जो आपको चकित कर देगा। उन्हें आप मिस्टीरियस कहें या मैजिकल, ये तो जानने के बाद ही पता चलेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। 5 mysterious things that have happened across India that can't be explained. Number 5, The riddle of UFO base. आप लोग तो UFO और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग के बारे में सुने ही होंगे, और अब ये बस फिल्मों में ही नहीं रह गया है। कई ऐसी घटनाएं सामने आए हैं जिससे साबित होता है कि एलियंस वास्तव में होते हैं, और ऐसा ही एक घटना कोंका पास स्टेट में हुआ है। कोंका पास या कोंकाला एक हाई माउंटेन पास है जो चैंग चिंगो रेंज में आती है, जो चाइना और इंडिया के एक्चुअल कंट्रोल के बीच में है। यहाँ के ITBP और इंडियन आर्मी ने रिपोर्ट किया है कि यहाँ कुछ अनआइडेंटिफाइड या मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स उड़ते दिखाई देते हैं। सेना के कुछ आर्मी ऑफिशियल के अनुसार यह चीज़ ड्रोन या सैटेलाइट नहीं है, और एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार यह मेटियोर्स भी नहीं है। यह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कोई स्पेसशिप है। उस चीज़ को यहाँ आते जाते हुए कई बार देखा गया है, लेकिन वास्तव में यह क्या है, इसे जानने के लिए इसरो के जियोलॉजिस्ट और ग्लेशियोलॉजिस्ट और यहाँ तक कि DRDO और NTRO के एक्सपर्ट इसे खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अगर इस जगह के बारे में कुछ और जाना जाए तो 1962 में यहाँ दोनों देशों के आर्मी एक सीवर कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज थे, लेकिन कुछ समय बाद दोनों देशों इंडिया और चाइना के बीच समझौता हुआ कि यहाँ कोई इस एरिया में पेट्रोल नहीं करेगा, लेकिन दूर से इस पर अपनी नज़र रख सकता है। इससे कुछ समय बाद यह बात सामने आई कि यहाँ पर एक छिपा हुआ UFO बेस है। नंबर 4, द रिडल ऑफ म्यूजिकल पिलर। कर्नाटक का एक शहर हम्पी में एक मंदिर है जिसका नाम पित्तल टेम्पल है। यह मंदिर द्रविडियन आर्किटेक्चर और उस समय का आर्किटेक्चर ब्रिलियंस और आर्टिस्ट को बखूबी दिखाता है। और इस मंदिर का एक और विशेषता है जो इस मंदिर को अपनी तरह का इकलौता बनाता है। इस मंदिर में 56 म्यूजिकल पिलर्स हैं। इस पिलर को अगर छुआ जाए तो उनमें से म्यूजिकल आवाज़ें निकलती है। ब्रिटिश राज के समय एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इसके रहस्य को जानने की कोशिश भी की, और इस कोशिश में उसने 2 पिलर को तोड़ा भी, लेकिन कुछ पता नहीं चला और उसके अंदर ऐसा कुछ भी खास नहीं मिला। लेकिन आज की डेट में उसको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने उसे छूने से मना किया है। अगर इस मंदिर के बारे में और बात की जाए, इस मंदिर को 15वीं सेंचुरी में देवारिया II के राज्य में बनाया गया था। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नंबर 3, ज्ञानगंज। ज्ञानगंज अमर का शहर है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? भारत वास्तव में अपने बेल्ट के तहत इस तरह के रहस्यों का होना आश्चर्यजनक है। वास्तव में हिमालय से जुड़ी कई रहस्यमय कहानियाँ भी सामने आती है। अगर इस ज्ञानगंज की बात की जाए तो प्राचीन तिब्बत और भारतीय कहानियों के अनुसार इस जगह को रहस्यमय अमर प्राणियों का शहर कहा जाता है। लोग वहां नहीं जा सकते, ना ही इसके अस्तित्व के बारे में कोई विचार कर सकते हैं। इसके अलावा यह माना जाता है कि इस जगह ने खुद को इतना शानदार ढंग से परिभाषित किया है कि कोई भी आधुनिक तकनीक आपको इस तक नहीं पहुंचा सकती। कई महात्माओं और साधुओं का मानना है कि इस स्थान पर व्यक्ति परम ज्ञान और शांति प्राप्त कर सकता है। ज्ञानगंज हिमालय में एक अलग घाटी में स्थित है। इस जगह को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि संग्रीला, सिद्धाश्रम या ज़्यादातर संभाला। नंबर 2, घोस्ट लाइट ऑफ वेस्ट बंगाल। आप लोग जानते ही होंगे हमारा देश का सुंदरबन कितना अनोखा और सुंदर है, लेकिन जितना सुंदर है उतना ही डरावना भी माना जाता है, और ये भारत का कुछ प्रतिबंधित इलाकों में से एक है। यहाँ के मछुआरे अक्सर रहस्यमयी टिमटिमाते लाइटों के गेंदे देखते हैं। ये लाइट का इंटेंसिटी इतना होता है कि इसे 1 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है, और उनका मानना है कि यह रोशनी मृत मछुआरों के आत्माओं से निकलती है, और अगर कोई इसे पीछा करता है तो वो रहस्यमयी तरह से गायब हो जाता है या मारा जाता है, और बाद में उनके बॉडीज नदी किनारे पाए जाते हैं। लेकिन साइंटिस्टों का कहना है कि यह लाइट मीथेन के आयोनाइजेशन के चलते बनती है। लेकिन ऐसा विचित्र लाइट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया की कई जगह पर देखा गया है, और कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे बिलो द विस्प और जैक ओ लैंटर्न। और यूरोप में कुछ जगहों पर इसे परियों की रोशनी भी माना जाता है।
और कुछ हिस्सों में इसे दफन खजाने का स्थल भी माना जाता है। नंबर 1, द मिस्ट्री ऑफ सुसाइडल बर्ड्स। हर मानसून इस जगह पर बहुत ही विचित्र और दुखद घटना का अनुभव होता है। पिछले 100 वर्षों में हजारों पक्षियों ने भारत के जटिंगा गांव में एक छोटी सी ज़मीन पर अपनी मौत के लिए उड़ान भरी है। साल के बाद सितंबर और नवंबर के बीच कई प्रवासी और स्थानीय पक्षी गांव में सामूहिक आत्महत्या करते हैं। शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच सैकड़ों पक्षी इमारतें और पेड़ों से टकराकर अपनी मौत के लिए आसमान से उड़ते हैं। इस घटना ने दुनिया भर के लोगों और साइंटिस्टों का ध्यान अपनी तरफ कर लिया है, जो जटिंगा के गांव को विश्व प्रसिद्ध बनाता है। गांव के लोगों ने लंबे समय से यह धारणा बताई हुई है कि आसमान में मंडराती बुरी आत्माएं पक्षियों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है। ऐसा माना जाता है कि पक्षियों को रीछ के पास उड़ते समय भटकाव और परेशान किया जाता है, जिससे मौत के मुंह में चले जाते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल वाला आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको मेरे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।